रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। स्टार्ट करता हूँ। ठीक। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 242वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है हम बच्चों से संबंधित विषयों पर आपके समक्ष कुछ नई जानकारियां लेकर आए। इसी क्रम में इन दिनों परीक्षाओं का दौर चालू हो गया है और परीक्षाएं जब चालू होती हैं तो ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावक, उनके माता पिता भी एक अजीब तरीके की परेशानी, एक अजीब तरीके के मानसिक, इन दिनों हमें किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और पेरेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हुई हैं और लगभग 26 वर्षों से बच्चों के साथ काम कर रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर आपका काम है। आप एक हॉस्पिटल के अंदर सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। तो सीमा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, परीक्षा के दौरान होने वाले मानसिक तनाव पर अपनी बात रखें और खास करके बच्चों और अभिभावकों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सीमा जी, ओवर टू यू। नमस्कार आप सभी को। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आवाज। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी जो सचिव हैं, आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छे सब्जेक्ट के लिए मुझे आज मौका दिया बोलने के लिए। जो मानसिक स्वास्थ्य है जिसके लिए आप और हम सब बात करना चाहेंगे आज के टॉपिक में। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो भी अवधारणाएं बनी हुई है, जो भी भ्रांतियां है और जो अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं आपको और हमको मिलकर इसको दूर करना है। सबसे पहले जो टॉपिक आपने दिया है परीक्षा और इसमें जो बालकों का मानसिक स्वास्थ्य, तो सबसे पहले अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य के अंदर एक स्वास्थ्य शब्द छुपा हुआ है। स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत अगर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर हम पूर्णतः इन सब चीजों में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं, अपनी क्षमताओं को बताते हैं, समय के अनुसार हर जगह पर अपना निर्णय लेने की और सही और गलत के बारे में अगर हम निर्णय ले सकते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इन सब को मिलाकर बनता है मानसिक स्वास्थ्य। इसमें से अगर एक पार्ट में भी अगर हम अपनी भागीदारी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ की गिनती में आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य इसके पहले इतना चलन में नहीं था। लोग इसके बारे में, जैसा कि मैं कहते आ रही हूँ कि जो अंधविश्वास बना हुआ है वो भ्रांतियां है, कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादिता की वजह से है। और लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जैसा कोविड आया उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर बात कर खुलकर की जा रही है। इसमें आप और हम भी उसी में से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अवसाद या डिप्रेशन जिसे शब्द हर कोई जानता है, तभी से हम लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी चिंता, उन चिंताओं को लेकर होने वाला तनाव डिप्रेशन में बदल जाता है। उसके बाद में साइकोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती है और जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है तब कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग कर लेता है, खुद को ध्यान नहीं दे पाता है या आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो ये चीज अब प्रचलन में ज्यादा हो गई है कि हम सबको अपने अपने स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखते हुए हमको समाज में भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन देना होगा और जागरूकता के लिए कदम उठाना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको स्वस्थ रहने के कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कुछ हमको टूल्स बताए हैं। जैसा कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जिला चिकित्सालय के मनकक्ष विभाग बुरहानपुर में मैं 26 से 27 साल मुझे हो गए हैं।
इस डिपार्टमेंट का एक अपना अनुभव है। मैं जब से इस डिपार्टमेंट में जुड़ी हूँ, कोविड के बाद से धीरे धीरे जैसा मैंने महसूस किया है, जाना है कि लोग अब धीरे धीरे इस सब्जेक्ट पर भी बात करना चाह रहे हैं। इस सब्जेक्ट को लेकर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मानसिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं निकली है, बहुत सारे प्रचार प्रसार के ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत हम हर जगह पर जाकर सेमिनार्स करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और बैठकें करते हैं, जिसके द्वारा कि हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अंधविश्वास फैला है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज जो एक सब्जेक्ट मुझे दिया गया है, परीक्षा सत्र, और उसके अंतर्गत हमको बालकों का इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य, इवन कि उनके पेरेंट्स या माता पिता का भी मानसिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है, इस विषय पर हमको बातचीत करना है। परीक्षा जो शब्द है, ये हमारे स्वयं के भी जीवन काल में आया है और ये कहीं न कहीं आज के समय में बहुत ही ज्यादा तनाव का दूसरा रूप बन गया है। परीक्षा में तनाव या दबाव को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। शैक्षणिक स्तर पर बहुत सारी योजनाएं निकली है कि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो परीक्षा के तनाव में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं और ऐसा कुछ गलत राह पर चलते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन सिर्फ गलत दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार परीक्षा के तनाव पर आप कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे परीक्षा के डर पर आप विजय पा सकते हैं। तो मेरा उन माता पिताओं से, उन विद्यार्थियों से जो शैक्षणिक जीवन में होकर गुजर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि परीक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया है, सफलता और हमारे आत्मचिंतन का एक प्रक्रिया मात्र है। परीक्षा के लिए जो तनाव उत्पन्न होता है वो स्वाभाविक है, लेकिन इस तनाव को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस तनाव को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इस तनाव में आप अपना कैसा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आपका काम करता है। परीक्षा के तनाव को क्यों होता है, तनाव क्या चीज है, इस तनाव को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझना होगा। जो परीक्षा को लेकर तनाव हो रहा है, उनके इन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण कि परीक्षा के लिए तैयारी न हो पाना या तैयारी कम होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या उनको तनाव नहीं है? उनको भी तनाव होता है, लेकिन वो अपने तनाव से बेहतर अंडरस्टैंडिंग करके वो बेहतर प्रदर्शन करते सफलता अर्जित करते हैं। तो तनाव का होना या स्ट्रेस का बना रहना कहीं पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है और नेगेटिविटी को भी। जो तनाव पॉजिटिविटी को है, उसके अंदर हम अपनी खूबियों को जानते हैं, हम पहचानते, खुद की क्षमताओं को जानते हैं और हमारे सामने एक लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं। तो ये इस तनाव को लेकर हम पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमारे एग्जाम्स को या जीवन की हर परीक्षा को हम क्लियर करते जाते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन जब यही चिंता नेगेटिव हो जाती है, तो हम उन परिस्थितियों से
सामना करने से कतराते हैं। हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम निर्णय ले सके, हम हमारा अच्छा बुरा या हमको इस परिस्थिति से कैसे उबरना है, इसके लिए हम अपना माइंड को का उपयोग नहीं कर पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते, हमारी क्षमता होते हुए भी हम क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये नेगेटिविटी या नकारात्मकता की सोच हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट की ओर ले जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य निर्माण में हमको बाधा देती है। जो पॉजिटिविटी वाली चीजें हैं, सकारात्मक सोच, हम ये अच्छे से जानते हैं कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में रहकर हमको सफलता तभी मिल पाएगी। लेकिन जो परीक्षा के दौरान खासतौर से बोर्ड एग्जाम्स में 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेकर भी काम करती है। इसके अंतर्गत जो छात्र छात्राएं हैं या जो बालक बालिकाएं हैं, इनके अंतर्गत शारीरिक विकास, उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और कई ऐसे मनोवैज्ञानिक इनमें विकास होते हैं जो कहीं ना कहीं इनको सोशलाइजेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें इनके शारीरिक विकास भी करती है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, अगर और दूसरी चीज, इन चीजों के साथ साथ अगर व्यक्ति का पारिवारिक माहौल अच्छा रहा, बच्चों का जो वातावरण है वो, उसका असर भी बच्चों पर बहुत पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के में जो आप देखते हैं कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शारीरिक बदलाव भी आते हैं। परीक्षा जैसा शब्द सुनते ही हमारे में शारीरिक बदलाव, छात्र छात्राओं में कहीं ना कहीं मुझे याद नहीं हो रहा, घबराहट होती है, सांसें फूलने लगती है, बेचैनी होती है, ये शारीरिक बदलाव आते हैं। मानसिक बदलाव के अंतर्गत, मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उनका जो मूड है वो डिप्रेस्ड मूड, हमेशा उदास रहेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे, उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी, उस सब्जेक्ट में याद किया हुआ भूल जाएंगे, लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, भूख में कमी आ जाएगी, आत्मविश्वास कम होने लगेगा, दूसरों से बातचीत कम करने लगेंगे और थका थका सा महसूस करेंगे, यानी टोटली निगेटिविटी वाली चीज आ जाती है। इसकी वजह से इनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अस्वस्थ होता है, इसलिए यह परीक्षा का डर इनके ऊपर हावी हो जाता है। इसके बाद में जो परीक्षा के डर पर हमको क्यों डर लगता है, ये चीजें की तैयारी तो कम है ही, कभी कभी बहुत से छात्र छात्राएं ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब अभी तो बहुत दिन है, मैं कर लूंगा, मुझे तो ये सब्जेक्ट में आता है, इस प्रकार की बातें, कुछ नहीं होगा मेरे को, आगे तो मैं सब कवर कर लूंगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनको एक जो सिलेबस है, जो कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं इनको दूर लेके जाता है। और ये अधिकतर ज्यादा सोच, चाहे वो पढ़ाई का बहुत ज्यादा तनाव को लेकर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। उसके बाद में एक अतिरिक्त दबाव के रूप में महसूस कर सकते हैं हम कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है मुझे कि इतना परसेंटेज आपको लाना है, या मेरा दोस्त जो इतने अच्छे परसेंट लाया है उसको ये जॉब मिली है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त दबाव हम पर होता है, जो हम ये महसूस नहीं कर पाते कि मेरी कैपेसिटी क्या है। आप अपनी कैपेसिटी से अतिरिक्त दबाव और प्रेशर में लेकर आप वो काम करना चाहते, परीक्षा में बैठना चाहते, इसलिए आप वहां पर सक्सेस नहीं हो पाते।
एक दूसरा पेरेंट्स का भी एक प्रेशर कि आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाना है, क्योंकि आपके ऊपर इतना पेमेंट खर्चा किया जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है। उस दबाव में होकर कि आप ही हमारे घर में एक काम करने वाले, आप ही अपना भविष्य बनाने वाले एकमात्र हो, तो आपको अच्छी परसेंटेज लाके अपना भविष्य बनाना है, अच्छी नौकरी लगना है। तो ये दबाव में विद्यार्थी रहता है, तो वो अपना 100% वहां नहीं दे पाता। इसकी वजह से भी परीक्षा का तनाव होता है। उसके बाद में एक चीज ये है कि इसी दौर में आते आते कि तनाव इतना हो जाता है कि वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। जो चीज उसको आती है उसके बावजूद वो चीजें उसको उस समय याद नहीं आती, क्योंकि चिंताएं या जो तनाव है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उस समय उसको याद की हुई चीजें भी उससे भूलने लगती है। उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आजकल जो बॉयज गर्ल्स जो भी वीडियोस रील्स बनाते हैं, अननेसेसरी उसमें समय अपना वेस्टेज करते हैं, और एक लंबा समय इसके पीछे वो वेस्ट कर चुके होते, और समय फिर चला जाता और एन वक्त परीक्षा का आ जाता, तब उनके पास टाइम कम रहता और परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम नहीं रहता। तो उसमें भी एक ये तनाव में होकर गुजरते कि अब मेरा क्या होगा, जैसा ये चीजें हैं। इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना आपको जरूरी है। अब इन चीजों पर हम काबू कैसे पा सकते हैं, परीक्षा के डर को, इस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें एक आइडियल स्टूडेंट की, एक अच्छे विद्यार्थी की क्या भूमिका है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य इसके लिए क्यों जरूरी है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमको उस काम को करने के लिए दिमाग और शरीर दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी हम उस काम को पूरी तरीके से कर पाते हैं। इसके लिए अगर आपको परीक्षा का सत्र अभी चालू है, आपको इसके पहले ही एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इस रूपरेखा के अंतर्गत एक आपका टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल को बनाइए, उस टाइम टेबल को आप लागू कीजिए। आपके जो टीचर्स हैं वो टीचर्स आपको बताते कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, उस शॉर्ट क्वेश्चंस की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप एक लिस्ट बनाइए। आप कहाँ पर कमजोर है, जिस विषय को आप इग्नोर करना चाहते हैं, जो आपके मनपसंद का शायद नहीं है, उसको आप कम ध्यान देते हैं, और जो आपकी कमजोर वाला विषय है उस विषय के ऊपर ज्यादा मेहनत कीजिए, उसके ऊपर काम करिए। और जो भी डिफिकल्टी हो, जैसा कि हम मानसिक स्वास्थ्य में एक बात है, इसमें हम बार बार इन बातों को फोकस करते हैं कि अपनी बात को आप शेयर कीजिए। तो आप अपनी कमजोरियों को आप बखूबी जानते हैं, किस विषय पर आपको परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप अपने फेयर पार्टनर एक सच्चा दोस्त भी हो सकता है, आपके परिवार के आपके माता पिता भी हो सकते हैं, और भी कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, तो उनको अपनी ये समस्या बताएं। आपके टीचर्स आपको इस समस्या से बिल्कुल दूर करेंगे कि आपको किन कमजोर विषयों में कमजोरी है उस पर काम करेंगे। टीचर्स का बार बार रोकना टोकना आज के इसमें विद्यार्थी पसंद नहीं करते, या उनके पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते, जबकि एक टीचर्स आपके भविष्य निर्माण के लिए वो आपकी चिंता ज्यादा करता है। इसलिए आपको उनकी डांट और उनका जो बोला हुआ है उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपकी जो अभी उम्र है, जो 18 साल से 28 से 30 साल की उम्र होती है, ये भविष्य निर्माण की उम्र होती है। इसके बीच में आपको अपना भविष्य बनाना है। आप जितना डिस्ट्रैक्ट होंगे,
जितना आप समय बर्बाद करोगे, चाहे आप गलत दोस्तों की संगति में हो, आप कुछ गलत आदतों में वियुक्त हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको समाज में या दूसरी जगह पे आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा और आप गलत ट्रैक पे चले गए, तो सिवाय आपका भविष्य खराब होगा। तब 25 से 30 साल बाद में फिर आप ये समय लौट कर नहीं आएगा। तो आपको ये 18 से 28 से 30 साल की उम्र है, यहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अपना ध्यान देना है। और पढ़ाई में आप अपना ध्यान तभी दे पाओगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और आपको हमेशा सकारात्मकता लानी है अपने विचारों में। आप ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 से 28 साल की उम्र, कुछ लोग जैसे बोलते हैं इंजॉयमेंट की उम्र है, खुशियां मनाए, घूमे फिरे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे। ये जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जीवन नहीं है। जीवन में आपको इन सब खुशियों को आप पा सकते हैं। अगर आप इस उम्र में डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप फिर भविष्य जब 30 साल के बाद आपको होगा, तब आपके पास में कोई जॉब नहीं होगा, तब आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, सिवाय आप डिमोटिवेट होते चलेंगे। और ऐसे समय में आपको कोई माता पिता भी कब तक करेंगे। इसलिए आपको इस समय को यूटिलाइज करना है, सही रास्ते पर लाकर आपको सही दिशा में मेहनत करना है, सही सोच के साथ करना है, दृढ़ संकल्प के साथ करना है। और ये तो मान लीजिए कि बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य को, परीक्षा के समय में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि शरीर को अगर भूख लगती है, हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हम अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, तब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ये दिमाग जो 24 घंटे अनगिनत विचारों से होकर चलता है, इसकी भी अपनी एक पावर है, इसकी भी एक कैपेसिटी है, इसकी भी लिमिटेशंस है। इसको चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए आपको अच्छा डाइजेस्टिव वाला डाइट लेना है, आपको प्रॉपर नींद होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर नींद में 8 से 10 घंटे नींद होनी चाहिए। नींद आने के लिए आपको ऐसी जगह पे होना जो सुकून भरा वातावरण हो। आपके मन में अगर कोई विचार चल रहे हो तो आप उनको साझा कीजिए, क्योंकि आप जितनी इन बातों को बोलते हैं ना, केयरिंग शेयरिंग इज केयरिंग, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप जितनी बात बोलोगे, अपने फेयर पार्टनर से बोलोगे, तो आप उतना सुकून महसूस करोगे। उसके बाद सबसे मेन चीज है कि आपको आपके जीवन में योगा, व्यायाम, इसको भी योगदान देना है, आपको इसके लिए भी काम करना है। कुछ आप जो परीक्षा के समय में खाना वगैरह छोड़ देते हैं, नींद नहीं होती है, गुमसुम से हो जाते हैं, डरे हुए से रहते हैं, तो ऐसे ये सिचुएशन इसीलिए होती है क्योंकि आपने जो समय से आपने एक टाइम टेबल या अपनी लाइफस्टाइल बोलते हैं, उस हिसाब से आपने एक पैटर्न नहीं बनाया, तो उसके ऊपर आपने काम नहीं किया है। इसलिए आपको समय जब निकल गया, अब आखिरी समय के पड़ाव पर आ रहे, तब आपको ये एंजाइटी होती, ये चिंताएं होती, अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप अपनी खूबियों को अच्छे से पहचाने, आप ये काम कर सकते हो। अपनी अपनी चिंताओं को, उसके ऊपर आप लगाम लगा सकते हो जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। इसके लिए आपको मैंने जो चीजें बोली है कि अच्छा खाना, अच्छा डाइट होना जरूरी है, और उसके बाद अच्छी नींद होनी जरूरी है, आपको योगा अच्छा होना, आपका हल्का फुल्का व्यायाम होना, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको ऐसी जगह पे जाइए जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी वे वाला और आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है, आपके लिए प्रेरणादायक है। लगातार पढ़ाई करने से भी कहीं ना कहीं हमको एक बीच में ब्रेक लेना होगा। वो ब्रेक के अंदर आप उन पॉजिटिव लोगों से मिलिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। तो ये चीज रहकर हम कहीं ना कहीं अपने परीक्षा को जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं।
जैसे अभी बीच में राजस्थान जैसी जगह पे हमने सुना कि बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए हैं। वो यहाँ पर बोलना इसलिए बता रही हूँ कि सुसाइड का रेशियो परीक्षा के दौरान 18 से 30 वर्ष तक के ही छात्र छात्राओं में ज्यादा होता है। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो शैक्षणिक विभाग या बोर्ड की एग्जाम्स है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, एजुकेशन ढांचा है, वो उसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव, चेंजेस ये आजकल के युवा या छात्र छात्रा चाहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई करना, नीट जैसे एग्जाम्स फाइट करना और परसेंटेज अच्छा आएगा तो भी अगर के जो आरक्षण है उसकी वजह से कहीं मौका नहीं मिल पाना, बहुत सारी जो लोग छात्र छात्रा है जो जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है लेकिन वो मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब करके अगर पास होते हैं तब भी उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर जाके वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स कल को पूछेंगे कि हमने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, फिर आपने क्या किया, आपने पढ़ाई नहीं की होगी, और और इधर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता अर्जित हुई, तो ये पूरी तरीके से वो टूट जाते हैं। उनके दिमाग में चारों ओर अंधकार रहता और निगेटिविटी से भर जाते। फिर सिर्फ और सिर्फ उनको एक ये चीज लगती है कि सिर्फ अब मुझे सुसाइड करना है। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ कमजोर रह गए, उन बातों पर हमको और विशेष ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा काम उन जगहों पर करना है जहां पर हम कमजोर हो गए, जहां कहीं ना कहीं हम कम है। तो कोशिश करिए, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत एक और चीज है कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको परीक्षा के दौरान आपको ऐसा क्या करना है कि पेरेंट्स भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। पेरेंट्स का क्या पॉजिटिव वेव रहना है, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि परीक्षा के दौरान, जैसा कि अभी सर ने कहा कि वास्तव में परीक्षा सिर्फ छात्र छात्राओं की नहीं हुए, उनके पेरेंट्स की भी है। तो वो भी खुद इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे दौर में कि पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या है, कैसा होगा, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो कहीं यानी बहुत सारी चीजों को लेकर वो भी तनाव में रहते। लेकिन मेरा उन पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि आप भी स्ट्रेस फ्री रहे, तनाव मुक्त रहे, दबाव में न रहे, क्योंकि आपकी वजह से, आपके मोटिवेशन या आपकी पॉजिटिविटी से आपका बालक, आपके छात्र छात्राएं जुड़े हैं। आप उनका सपोर्टिंग सिस्टम बनिए, आप उनका पावर बनिए, पॉजिटिव, आप उनको सपोर्ट दीजिए। आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही उनके लिए बहुत काम करेगी। तो आप उनका सपोर्ट बनिए, उनके ऊपर प्रेशराइज न दे कि आपको इतने नंबर लाना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, इस बार तो मुझे करना ही होगा। तो इस तरीके से वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद पॉजिटिविटी में रहें और उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ मिलके खड़े हो कि आप जाइए, आप एग्जाम में आप अपना 100% दीजिए, जितना आता है आप उतना बिल्कुल टेंशन फ्री होके दीजिए। परिणाम होना ये अपनी एक परीक्षा की घड़ी है, परिणाम आएंगे, परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना बेस्ट देकर आए। ये चीज पेरेंट्स को करनी होगी। क्यों? क्योंकि आज के जो दौर में है, जो जहां पर अपेक्षाएं बहुत है, तो पहले ही शैक्षणिक स्तर का, पाठ्यक्रम का और बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाने से छात्र छात्राओं पे बहुत ज्यादा मानसिक दबाव हो जाता है। इसी की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होके फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस और कहीं ना कहीं नशे का सहारा, और फिर आखिरी में आके आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पॉजिटिविटी के साथ में रह के अपने छात्र छात्रा, जो भी पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो भी ये दोनों ये समझे कि हम सकारात्मक सोच के साथ में रहे, दबाव के बिना हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं,
इन बातों पर आप अमल करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हमको स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी हम किसी भी विषय पर अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने पहले कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बोलना कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को भी लगता है या कोई छात्र छात्राओं को लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, बहुत सारी चिंताएं हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं परीक्षा का सामना कैसे करूंगा, या पेरेंट्स को लग रहा है अपने बच्चों को लेकर या खुद को भी लेकर, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन की ओर से 2 ठोस कदम चलाए गए हैं जो कहीं ना कहीं छात्र जीवन से जुड़े हैं, और आप घर बैठे इन ठोस कदम का एनी टाइम कभी भी आप 24 घंटे ये सहायता जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य की तरफ से दी जा रही है इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें एक ठोस कदम के रूप में मनहित ऐप है। मनहित ऐप ये आपके मन की बात को सुनेंगे और इसको समझेंगे, और इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो आपसे 24 घंटे कभी भी आपसे बात करेंगे, और आपकी बात को गोपनीय रखा जाएगा, और इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। तो आप अपने से संबंधित छात्र छात्राएं, परीक्षा से संबंधित होने वाले तनाव, या पेरेंट्स भी अगर लगता है या और भी किसी को ये समस्याएं होती है तो इसके ऊपर खुलकर बात कर सकते हैं। इसमें जागरूकता वीडियो है, इन जागरूकता वीडियो को एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो आप इसको बिल्कुल इसको देखिए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। उसके बाद एक और चीज है, टेलीमानस का नंबर। टेलीमानस का नंबर है 14416। ये टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे उपलब्ध है, और ये भी निशुल्क है, और आपकी जो भी बात है उसको गोपनीय रखा जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अगर अपनों से अपनी बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने एक सच्चे दोस्त को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप टेलीमानस का उपयोग कीजिए। आप फोन कॉल्स के द्वारा आप एक्सपर्ट से आप चर्चा कर सकते हैं, और अपने इस तनाव को, अपनी इस मानसिक समस्या को आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप सबका समर्थन और आप सबका जागरूकता बहुत जरूरी है। हम आपके माध्यम से, आप नौजवान छात्र छात्राओं, पेरेंट्स, और अभी जो हमारी ये टीम है, इन सब के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए समाज में मानसिक स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंट और उसकी आवश्यकता के लिए काम करें। और थैंक यू सर, जो आपने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट किया, मुझे इस बात के लिए बोलने के लिए, टॉपिक पे मुझे समय दिया, इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। जी अनिल जी। जी मैम। जी जी भाई साहब, देखिए आगे मैडम का हो गया क्वेश्चन आंसर। आप म्यूट है अनिल जी, आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है अनिल आवाज जी नहीं आ अब रही। सॉरी जी, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा आज के वेबिनार में। भाई साहब भी नहीं है, मैं भी नहीं था। एनीवे फिर भी इतने शॉर्ट पीरियड में सीमा जी आपने कंडक्ट किया और इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आज डिस्कस किया। आई होप सभी लोगों को ये सब्जेक्ट आज सभी का पसंद आया होगा। लक्ष्मण जी हमारे साथ है, क्वेश्चन है लक्ष्मण जी और डॉक्टर दुर्गेश। डॉक्टर लक्ष्मण, आप प्लीज आप शुरू कीजिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। नमस्ते सीमा जी। जी नमस्ते सर। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। ओके सर, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा है। मैं एक्स चेयरमैन था CWC का।
ओके। आप तो अच्छे तरीके से बोला स्ट्रेस के बारे में, जी। बहुत अच्छा तरीके से। आजकल Thank you, हर फैमिली में, हाँ न्यूक्लियर फैमिली में, हाँ in most of the families there is बिल्कुल। जी single issue son or daughter. So automatically they are facing the total atmosphere, environmental surroundings, जी and automatically the competitive mood is coming, जी both in the minds of parental, including the children. Nowadays, from the government of India, the government of India is trying to develop the children through the inclusive education, where all round development should be there. बच्चों का सब साइड से डेवलपमेंट होना चाहिए. So या physically, culturally, yoga क्रिया, meditation, exercise, lifestyle, food habit, बिल्कुल। everything should be adopted in the यस children, because this is the time for building, for making a strong mind people like the Indian citizen. This is जी the good time in the children, at least within the 18 years of the children. जी It is unnecessarily necessary to have a mobile nowadays. या Every guardian, they are providing the Android mobile. यस So the children without knowledge, without their proper IQ, they are using and misusing both. यो Using and या both. It is essential commodities nowadays for जी getting proper knowledge. So I think the parental care is the first and foremost बस thing. बिल्कुल। How the student will imitate, how the student will follow. The guardians, the parents, they should be the role model यस with the target to achieve something in their life. Not that to achieve the 100% mark, not to हाँ create any या kinds of atmosphere, any kinds of behavior that the children, that the son will commit suicide due to lack of some less mark. This जी type of behavior learning should start definitely from the parental side, and to some extent also teachers, and also from the environmental. Then we find there will be the less suicide case in our country. यस I think it is not the children are not responsible for this. It is not unexpected. We don't expect any child should commit the suicide, because he's been brought up to a certain stage. Maybe some expectation from the mother side, maybe some desire from the parental side. But this should be understood. We should understand mutually after discussing with the son and daughter. या They should not be ignored. They should not be. Lakshman ji, constraint with the question, specific question. That's it, please. How it is possible nowadays? जी Where सर mobile is available, where competition is available, competition is target. So how will stop their stress with their tension? If there is a target, if there is a desire for achieving good marks, highest marks, top marks, please. थैंक यू। हाँ वही कह रहे थे हम भी कि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखे पेरेंट्स कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो, इसलिए एक फेयर पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। और जो सर बोल रहे हैं ये बिल्कुल राइट है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इसमें। जो हम लोग आजकल पेरेंट्स या हम लोग जो भी हम बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, उसमें वो क्या यूजफुल चीजें देख रहा है, वो क्या दे रहा है, ये बहुत सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके मिसयूज से भी बचे, आई थिंक ये भी एक चीज है। बिल्कुल, थैंक यू सर। ब्रजेश जी, योर क्वेश्चन। सभी को प्रणाम। मैं सिवान बिहार से, एक्स चेयरपर्सन CWC सिवान। मेरा प्रश्न है कि कोई मानसिक रूप से बीमार है या अवसादग्रस्त है, उसको हम कैसे परामर्शन के लिए एक्सपर्ट के पास लेके जाएं? ये हाँ बहुत जी बड़ा सर, चैलेंज होता है। बिल्कुल सर। सबसे मेन चीज तो
जो छोटी मोटी एंजाइटी या तनाव या चिंता को लेकर स्टार्टिंग होती है ना, जो आपको मेरे को सभी को है। मैंने बताया जैसे कि स्ट्रेस में है अगर आप, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी होता है, जैसा कि सडनली आपको किसी ने बोल दिया कि आप जाकर वहां पर भाषण दीजिए, जो आपको सब्जेक्ट अननोन है, तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल कुछ चेंजेस होगा, आपकी हार्ट बीट बन जाएगी, पसीना आने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो क्योंकि ये सडनली होने वाला तनाव है। लेकिन यही तनाव जब आगे बढ़कर 15 दिन से ज्यादा होने लग गया, तो ये कहीं ना कहीं अवसाद में आ जाता है या डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती। इसमें 3 कंडीशंस होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आपको अगर लग रहा है कि 15 दिन से कोई शख्स मेरे साथ में है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने काम के प्रति लेक ऑफ इंटरेस्ट होते जा रहा है, उसका काम में रुचि नहीं ले रहा है, अकेले अकेले बैठ रहा है, या आपको लगता है उसका हमेशा वो उसका मन उदास है, डिप्रेस मूड में है, या खाना नहीं खा पा रहा, रात की नींद नहीं हो रही, या नेगेटिव वाली चीजें कर रहा है, रिपीटेटिव एक्सरसाइज कर रहा है, या आत्मविश्वास उसका खो गया है, और सामाजिक या जो भी पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां है उससे वो अपने आप को विड्रॉल कर रहा है। तो ये समस्या अगर आपको लगता है कि 15 दिन से भी ज्यादा हो गई है, 2 सप्ताह से ज्यादा हो गई है, तो बिल्कुल आप ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र मनकक्ष विभाग में लाइए। लेकिन उसके पहले अगर आप वो नहीं आना चाहता है, जैसा मैंने मनहित ऐप के बारे में बताया आपको, मनहित ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए, उसमें तमाम वो वीडियो है जो उसकी समस्याओं से रिलेटेड है। उन वीडियो को एक्सपर्ट ने डाले हैं, उनको देखिए। और एक टेली मानस का नंबर, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पहली या दूसरी मुलाकात में अपने मन की बात नहीं बताएगा, तो आप घर पे रह के भी उसकी सहायता टेली मानस का नंबर 14416 पे कर सकते हैं। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। दुर्गेश जी, आप डॉक्टर दुर्गेश, आपका क्या क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? दुर्गेश जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक अभी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं रहा है, तो हम कंक्लूड करते हैं। सीमा डेविड जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेंसिटिव सब्जेक्ट पे इतना अच्छा वेबिनार कंडक्ट किया, और सभी लोगों ने जो भी क्वेश्चन रेज हो सकते थे कंसर्न टू द सब्जेक्ट वो किए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप इतने कम समय में अवेलेबल रही और इतना अच्छा सब्जेक्ट कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल सर एक चीज बता दीजिए कि भोपाल कब आना है? वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे, और वो अप्रैल की डेट रहेगी। 250th जो वेबिनार कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट वीक की रहेगी डेट। अभी अनाउंस करेंगे और बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और ऑफिशियली हम अनाउंस करेंगे सभी के लिए। ठीक है, आना बहुत है। बहुत शुक्रिया, सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बार और स्पेशल थैंक टू यू, और आपको आज जो अपना मॉडिफाई करना पड़ा आज के दिन को, और तो उसके लिए भी सॉरी कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आपको हमने बुलाया, बट इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मैंने कहा ना, आप लोगों को हमको ही आगे आना है, क्योंकि मैं जीते शहरी क्षेत्र में तो हर कोई एजुकेटेड है और उनके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वो लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते। लेकिन सर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इनलिटरेसी बनी हुई है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, उनके बीच में काम करना है, तो आई थिंक आपको और मुझे ही मिलकर करना है। तो थैंक यू आपका बहुत सपोर्ट किया। एक मेरा अपना जो अनुभव है मैं साझा करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। मैं पेशे से वकील हूँ और 20 साल हो गया मुझे जी। ऐसा मुझे और ग्रामीण जिले से आता हूँ, सीवान काफी रूरल डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। ऐसा मुझे महसूस होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो मानसिक रूप से तुलनात्मक रूप से अधिक बीमार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, उसका कारण है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसे जो मैंने कहा है कि आफ्टर कोविड रिलेशनशिप ब्रेक हो गया और एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई। पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकनेस हो गया है। हर कोई बंदा घर में, आप खुद सोचिए ना कि घर में पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सब बैठे हैं,
सब एक ही जगह पे, लेकिन एक मोबाइल चला रहा, एक अपना अपना काम, किसी को एक दूसरे से टाइम पे बात करने की फुर्सत नहीं है। तो ये चीज है, ये कहीं ना कहीं आपको हमको कहीं दूर लेके जा रही है। तो यही दूरी, ये दूरी इतनी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं। और मेंटल इलनेस इसीलिए हो जाता है कि हम अपनों से बात नहीं कर पा रहे, हम अपनों को नहीं समझ पा रहे। तो जी, ये चीजें मैम एक बार फिर से बताइए कौन सी इसमें वीडियो देख सकते हैं? हाँ जी मैम आप प्ले स्टोर में जाइएगा। जी प्ले स्टोर में जाके मन ही टैप, जी मैम। मन ही MAN हाँ मनहित HIT, ओके ठीक है। और हिंदी जी, और जी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्लीज आप इसको देखिएगा। आई थिंक सभी हो चुके हैं शायद क्वेश्चन, तो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी वंस अगेन। राजन जी, स्पेशल थैंक यू टू यू। राजन सलूजा जी, सैल्यूट टू यू सर। नहीं चलिए, थैंक यू अपने सर, को काम आपको करते हैं, इसमें थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, लक्ष्मण सर नमस्ते। लक्ष्मण जी हनुमान जी आ गए क्या? हनुमान जी बोले बना हनुमान जी की तो